Hello bachcho, let's see the question. Three equal masses of m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC and a mass 2m is placed at the centroid G of the triangle as shown in figure. इस G पर आपका 2m मास रखा है या m और m मास रखा हुआ है और आपको AG, BG और CG सारे कितने 1 मीटर के गिवन है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. The force acting on the mass 2m placed at the centroid capital G of the triangle is option A 2gm square upon root 2, option B 2gm square, option C 6gm square, and option D 0. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that Newton's law of gravitation, according to which the force acting between two masses is given by, that means अगर हमारे दो masses यहाँ पर रखे हुए हैं, this is mass m1 and this is mass m2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है r, तो ये r मास पे मासेस रखे हुए इनका फोर्स होता है इनके बीच का F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर. अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन होती है अलोंग द जॉइनिंग लाइन r कैप. दैट मीन्स m2 पर जो फोर्स लग रहा होगा इसकी डायरेक्शन होगी अट्रैक्शन फोर्स होता है ये इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन. दैट मीन्स अलोंग द जॉइनिंग लाइन. एंड वन मोर थिंग, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. According to which the net force on a mass due to multiple masses will be equal to vector sum of all the forces on that mass due to individual masses. That is net force जो हमारा होता है F net वेक्टर, ये हमारा होता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट डॉट इस टाइप से. तो अगर अपने क्वेश्चन को यहाँ पे नोटिस करें, देखिए यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, एक मास यहाँ रखा हुआ है, एक मास यहाँ रखा हुआ है. अच्छा, फोर्स किस पे चाहिए आपको? 2m पे चाहिए. तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों की एक जॉइनिंग लाइन बना लेते हैं यहाँ पे ये, और इसकी भी एक जॉइनिंग लाइन बना लेते हैं ऐसे इस टाइप से, और एक जॉइनिंग लाइन इसकी बना लेते हैं ये इस टाइप से. तो होगा क्या, आपको पता है ये m1 भी इस पे क्या m भी क्या लगाने वाला है, इस पे फोर्स लगाने वाला है किधर, टुवर्ड्स द जॉइनिंग लाइन इस डायरेक्शन में. ये भी इस पे इधर फोर्स लगाने वाला है इस डायरेक्शन में, और ये भी इस पे इधर फोर्स लगाने वाला है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. अच्छा, क्योंकि सेंट्रोइड से सभी डिस्टेंसेस कैसी होंगी, इक्वल. सो द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम centroid for equilateral triangle is equal. तो हम यहां मान लेते हैं क्या, आपका AG ये आपका इक्वल होगा किसके, BG के, और ये आपका इक्वल होगा किसके, CG के. हम इसको मान लेते हैं x है, ठीक है. तो ये x x x, तो ये सारे के सारे फोर्सेस आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मासेस पर और डिस्टेंस है. तो इस फोर्स का नाम दे दे रहे, दिस इज FA, इट इज FB वेक्टर एंड इट इज FC वेक्टर. ओके, तो ये FA वेक्टर इज मैग्नीट्यूड में आपका ये क्या होगा, इक्वल होगा किसके, FB वेक्टर के. ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा किसके,
सी वेक्टर के, और हम इन सबको इक्वल मान लेते हैं किसके, एफ वेक्टर के। तो ये जो हमारा एफ का जो मैग्नीट्यूड हो रखा है, तो ये मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा जी, एक कैपिटल स्मॉल एम आ जाएगा, एक आ जाएगा 2m, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर। जो हमारा एफ हमने लेट कर लिया। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए क्या, इस 2m पर नेट फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का अगर एक रिजल्टेंट यहाँ पे कैलकुलेट करें, तो पैरेललोग्राम मेथड से तो एक वेक्टर यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट यहाँ बन जाएगा। ये वाला एंगल कितना होता है, दिस इज 120 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर ये एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट कैलकुलेट करें, सो रिजल्टेंट ऑफ एफ ए वेक्टर एंड एफ सी वेक्टर, तो ये आपका आ जाएगा कितना, मान लिया ये हमारा एफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, इसे हम एफ डैश मान लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2f a एफ सी कॉस कितना 120 ऑफ डिग्री। तो ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि सभी एफ के इक्वल है, ये हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर, और इनटू ये हो जाएगा माइनस का 1/2। तो ये 1/2 से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा सेपरेट, क्योंकि ये माइनस है। तो हमारे यहाँ पे बच जाएगा एफ डैश इक्वल्स टू एफ, ये एफ आ गया, और ये दोनों हमारे कैसे हैं, अपोजिट। तो ये हमारा कौन था, एफ डैश था। तो एफ डैश और एफ बी वेक्टर आर अपोजिट एंड इक्वल, सो रिजल्टेंट ऑफ एफ डैश एंड एफ बी, तो ये आपका आ जाएगा एफ नेट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ डैश माइनस का एफ बी, और दोनों किसके इक्वल हैं, एफ के। तो एफ माइनस एफ विल बी इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स कितना आ रहा है उस पर, 0। ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सो वी कैन सी द करेक्ट ऑप्शन डी। I hope you have understood it well. Best of luck.